अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपका स्मार्ट सिलेबस देखेंगे केमिस्ट्री ग्रेड 9 फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2026। इस लेक्चर में जो आपका पैक्टा की जानिब से स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया है वो देखेंगे। उसके बाद हम इसकी पेयरिंग स्कीम देखेंगे कि किस चैप्टर में से आपका कौन सा क्वेश्चन लिया जाएगा, एमसीक्यूज कहाँ से लिए जाएंगे, शार्ट क्वेश्चन कैसे लिए जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपका किस चैप्टर में से कैसे आएगा। और एंड पर जो पैक्टा वालों ने एक एनुअल पेपर जारी किया है, बिल्कुल सेम एज अपनी स्मार्ट सिलेबस की के अंदर से उन्होंने एक पेपर एनुअल जारी किया है। तो उस पेपर को भी हम देखेंगे कि किस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा एनुअल 2026 के लिए। तो स्टूडेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैंने तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस करवा दिया और उसके साथ आपकी इंग्लिश उर्दू का कोर्स भी अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप इंग्लिश उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इससे प्लेलिस्ट से जाकर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी तकरीबन मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का आपको स्मार्ट सिलेबस मैंने करवा दिया। आज हम केमिस्ट्री के मुतालिक देखने जा रहे हैं कि कौन से चैप्टर में से कौन से आपके टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, वो आपके अब कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। तो चैप्टर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज ऑफ चेंज, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपका टॉपिक है। पेज नंबर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 4 और 6 के ऊपर पड़ा है। तो ये इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। ना तो इसमें से कोई एमसीक्यूज बनेगा और ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से लिया जाएगा। उसके बाद 1.4 है एलोट्रैपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस, पेज नंबर 8 के ऊपर पड़ा है। तो ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये एक्सक्लूड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, हज़फ कर दिया गया है। 1.8 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, पेज नंबर 11 से 13 के ऊपर पड़ा है। तो ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये टॉपिक इनमें से किसी किस्म का कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज नंबर 4, 7, 9 और 10, ये आपके एमसीक्यूज नंबर आपके एक्सक्लूड कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, कंस्ट्रक्टेड CRQs, ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे, ये 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन DQs नंबर 2 और 4, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस IQs नंबर 2 है, ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके पेपर में ये नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट आपके 3 टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, टॉपिक नंबर 1.2, टॉपिक नंबर 1.4 और टॉपिक नंबर 1.8 स्टेट्स ऑफ मैटर, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स, ये 3 टॉपिक आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, ये सारे हमने देख लिए हैं। ये भी आप इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी टॉपिक है 2.3 आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, पेज नंबर 24 से 26 में पड़ा है। तो ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसको स्किप कर दिया गया है। इस पूरे टॉपिक को 2.3 जो आइसोटोप्स वाला टॉपिक है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद वो कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज नंबर 7 और एमसीक्यूज नंबर 10, ये 2 एमसीक्यूज आपके ख़त्म कर दिए गए हैं, अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। शार्ट आंसर क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये 2 शार्ट क्वेश्चन अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन CRQs 4 और 5, ये दोनों शार्ट क्वेश्चन भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन DQs 3 और 4, ये भी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन IQs एक पहला जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, अब ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। तो स्टूडेंट ये जितने भी हमने एक टॉपिक पढ़ा है आइसोटोप्स वाला, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4, 7, 10, SAQs 4, 5
और सी आर क्यूज़ 4 5 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डी क्यूज़ 3 4 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आई क्यूज़ 1। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। चैप्टर नंबर 2 में से इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग। 3.6 है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइकॉनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, पेज नंबर 44 के ऊपर है। ये टॉपिक भी आप स्किप कर दिया गया है। उसके बाद 3.8 है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 46 48 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज 5 और 9 ये ख़त्म कर दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एसएक्यूज नंबर 2 और नंबर 4 ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन सी आर क्यूज 5 और 6 ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डी क्यूज 2 4 और 5 2 4 और 5 ये तीनों ये भी ख़त्म कर दिए गए हैं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आई क्यूज 1 और 2 ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। चैप्टर 3 में से इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। चैप्टर 4 है स्टूडेंट आपका स्टिशमेट्री, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है आपके हैं 8 9 और 10 ये तीनों ख़त्म कर दिए गए हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें से दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन सी आर क्यूज 4 और 5 ये ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डी क्यूज 3 ये आपका ख़त्म कर दिया गया। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आई क्यूज 1 और 2 ये भी आपके ख़त्म कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4 में से टॉपिक कोई ख़त्म नहीं हुआ। ये एमसीक्यूज एसक्यूज सी आर क्यूज डी क्यूज और आई क्यूज ही ख़त्म हुए हैं। अब ये आपके कोर्स में से निकाल दिए गए हैं तो ये चैप्टर आपके पेपर एनुअल के अंदर नहीं आएंगे। तो उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स एनर्जेटिक्स पार्शल पार्ट ऑफ 5.3 एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, लास्ट पैरा फ्रॉम पेज 71 74 यानी कि 71 टू 74 के ऊपर जो 5.3 पढ़ा है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन ये अब आपके कोर्स में से निकाल दिए गए हैं। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज 6 7 9 और 10 ये भी आपके कोर्स में से निकाल दिए गए हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एसएक्यूज 4 ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सी आर क्यूज 1 और 3 ये भी निकाल दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डी क्यूज 1 और 4 ये भी निकाल दिया गया। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आई क्यूज दूसरा ये भी आपके कोर्स का अब हिस्सा नहीं रहा, इसको भी निकाल दिया गया है। यानी अब ये जो चैप्टर 5 में से ये जो टॉपिक हैं और एमसीक्यूज और सी आर क्यूज डी क्यूज और आई क्यूज ये अब आपके पेपर में नहीं आएंगे। चैप्टर 6 है स्टूडेंट इक्विलिब्रिया 6.3 चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, पेज नंबर 86 टू 89 ये अब आपका टॉपिक जो 86 और 89 तक पढ़ा है ये 6.3 ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज 3 4 7 और 10 ये अब आपके पेपर में से हज़फ कर दिए गए हैं आपके चैप्टर में से। और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे कि दूसरा और पाँचवा ये दो हज़फ कर दिए गए हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सी आर क्यूज 4 और 5 ये भी निकाल दिए गए हैं। इसके बाद डी क्यूज हैं 3 और 5 ये निकाल दिए गए। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आई क्यूज 1 और 2 ये दोनों भी आपके कोर्स में से निकाल दिए गए हैं। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। छठे चैप्टर में से इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद 7th चैप्टर है आपका एसिड बेस केमिस्ट्री। 7.5 है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, पेज नंबर 102 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं 7 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है पाँचवा, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है दूसरा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं चौथा और पाँचवा और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है आपका पहला। ये अब आपके कोर्स में से निकाल दिए गए हैं। ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। इनमें से किसी किस्म का कोई पेपर में से नहीं आएगा। चैप्टर 8 है स्टूडेंट आपका पीरियाडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। 8.5 मेटालिक रिएक्टर एंड रेडियो एक्टिविटी, पेज नंबर 114 115 यानी कि पेज नंबर आपके जो 114 और 15 के ऊपर ये पढ़ा है टॉपिक मेटालिक रिएक्टर एंड रिएक्टिविटी ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज 8 और 9 ये अब आपके कोर्स में से निकाल दिए गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 9 और 10 ये भी हज़फ कर दिया गया है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सी आर क्यूज 5 ये निकाल दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डी क्यूज चौथा और छठा ये निकाल दिए गए। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आई क्यूज दूसरा तो ये दूसरा भी निकाल दिया गया है। यानी ये अब आपके पेपर का हिस्सा नहीं रहे।
8वें चैप्टर में से इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 9 है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। 9.5 Physical properties of metals and non-metals, page number 124 to 125. Multiple choice question MCQs 8 or 9. A short answer question 5. Constructed response question 6 or 7. Descriptive question DQs 3 or 4, 3 और 6 और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन 3 ये अब आपके कोर्स में नहीं है। टॉपिक 9.5 जो 124 और 25 सफ़े के ऊपर पड़ा है ये भी नहीं है, और ये आपके एमसीक्यू शार्ट क्वेश्चन और सीआरक्यूज डीक्यूज और आईक्यूज ये भी अब आपके पेपर में नहीं आएंगे जो इधर हमने पढ़ लिए हैं, ये अब आपके कोर्स में नहीं रहे। चैप्टर नंबर 10 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 10.4 ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, पेज नंबर 136 to 139। ये जो आपका टॉपिक है 10.4 पेज नंबर 136 से 39 तक, ये अब आपका कोर्स का हिस्सा नहीं रहा। 10.5 स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज, पेज नंबर 139 to 141, ये भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहा, इसमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज 1 और 9 ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एसएक्यूज 2, 3, 6 और 7 ये भी अब आपके कोर्स में नहीं रहे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड डीक्यूज 2nd, 3rd और 5th ये भी अब आपके कोर्स में शामिल नहीं है। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आईक्यूज 1 और 2 ये भी अब आपके कोर्स में शामिल नहीं है। यानी कि चैप्टर 10 में से दो टॉपिक 10.4 और 10.5 ये निकाल दिए गए हैं, और उसके नीचे ये एमसीक्यूज, एसएक्यूज, सीआरक्यूज, डीक्यूज और आईक्यूज जो हमने देखे हैं ये भी निकाल दिए गए हैं। यानी इनमें से अब आपके पेपर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर 11 है स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इसका टॉपिक है 11.4 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, पेज नंबर 151 to 153। ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 151 और 153 के ऊपर पड़ा है टॉपिक, ये निकाल दिया गया है, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो हैं आपके 6, 9 और 10 ये भी हज़फ कर दिए गए हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3, 8 और 9 आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, इनको भी निकाल दिया गया। और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हैं सीआरक्यूज 4 और 5 ये भी निकाल दिए गए हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं डीक्यूज 3rd और 5th ये भी हज़फ कर दिए गए हैं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है आईक्यूज 1 ये भी अब आपके पेपर का हिस्सा नहीं रहे। यानी चैप्टर 11 में से इनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये जो आपका टॉपिक निकाला है ये भी इसमें से कोई चीज़ नहीं बनाएगी, ना शॉर्ट आएगा, ना लॉन्ग आएगा और ना ही एमसीक्यूज आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 12 है एम्पेरिकल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, फुल चैप्टर इज डिलीटेड। तो इससे हमारी जान छूट गई है, ये सारा चैप्टर चला गया है, इसमें से कोई सी चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद चैप्टर 13 है लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, ये भी फुल चैप्टर इज डिलीटेड, इसमें से कोई चीज़ नहीं बनाई जाएगी 13 चैप्टर में से। तो स्टूडेंट ये हमारे 13 चैप्टर थे, जिनमें से आखिरी 2 चैप्टर उन्होंने मुकम्मल तौर पर हज़फ कर दिए हैं, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रहे। और बाकी जो आपके 11 चैप्टर हैं उनमें से उन्होंने कुछ टॉपिक निकाले हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और आईक्यूज, डीक्यूज वगैरह निकाले हैं। तो ये अब आपके कोर्स में नहीं है। ये 11 चैप्टर ही हैं, इन्हीं में से आपका 75 मार्क्स का पेपर बनाया जाएगा। और ये जो हमने चेक किया इनमें से किसी किस्म का कोई एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, डीक्यूज, आईक्यूज वगैरह नहीं बनाया जाएगा पैक्टा की हिदायत के मुताबिक। जी स्टूडेंट, तो अब हम इसकी ना पेयरिंग स्कीम देखने जा रहे हैं। तो अब हम इसकी पेयरिंग स्कीम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री की कि किस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा और किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9, एसेंशियल इंस्ट्रक्शन फॉर पेपर सेटर्स। द पेपर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क, ये आपके 60 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 12 और सब्जेक्टिव टाइप 48 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल पेपर आपका 60 नंबर होगा, 12 एमसीक्यूज होंगे और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा वो 48 नंबर का होगा। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके 15 मिनट होंगे और सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपके पास 1 घंटा और 45 मिनट होंगे। पार्ट 1 है स्टूडेंट, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो कहता है 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिटेल इज एज फॉलोज। वो कहता है कि चैप्टर नंबर है
और नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पर चैप्टर, यानी कि ये ऊपर चैप्टर के नंबर लिखे हुए हैं और उनमें से जितने जितने एमसीक्यूज लिए जाएंगे वो नीचे लिखे हुए हैं। आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में से एक एक एमसीक्यूज बनाया जाएगा और जो आपका चैप्टर नंबर 11 है आखिरी चैप्टर, उसमें से 2 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे। तो 10 और 2 12 एमसीक्यूज आपके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आपका पार्ट 2 है स्टूडेंट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने अपनी मर्जी के 5 करने होंगे। तो चैप्टर नंबर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कहता है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा, 2 में से 2 बनाए जाएंगे, 3 में से 2 बनाए जाएंगे और 4 में से 3 बनाए जाएंगे। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और इन 8 में से आपने कोई से 5 करने होंगे अपनी मर्जी के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। 8 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे। चैप्टर नंबर आपका ये है और शॉर्ट क्वेश्चन आपके नीचे हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 7 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा और 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। यानी 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 करने हैं अपनी मर्जी के। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं तो आपको इधर 10 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे जिनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। ये किस तरह बनाए जाएंगे, चैप्टर नंबर आपके 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे और 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। यानी 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो इन 8 में से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अपनी मर्जी के करने होंगे जिसके बरक्स आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है इनके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, आपने 5 करने होंगे। तो हमने देख लिया कि किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट आपका पार्ट 3 है, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 3 में से आपने 2 करने हैं। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन bifurcated in 2 parts A and B carrying 5 and 4 marks respectively and student have to attempt 2 questions. The detail is as follows. वो कह रहा है कि इस पोर्शन के अंदर आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 पोर्शन ए और बी के ऊपर मुश्तमिल होगा। ए के आपके 5 नंबर और बी के 4 नंबर होंगे। तो इन तीनों में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से बनाया जाएगा, यानी कि उसका जो पोर्शन ए होगा, इसके 2 पोर्शन होने हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 के। ए पोर्शन चैप्टर 1 में से बनाया जाएगा, बी पोर्शन चैप्टर 2 में से बनाया जाएगा। ए के 5 नंबर होंगे, बी के 4 नंबर होंगे। आप पूरा क्वेश्चन दोनों पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 और 7 में से बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से ए पोर्शन बनाया जाएगा और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 में से बी पोर्शन बनाया जाएगा। तो आपका ए पोर्शन करेंगे तो 5 नंबर, बी करेंगे तो 4 नंबर और ये इस तरह आपको 9 नंबर पूरे मिल जाएंगे। हाँ, अब अगर आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन नहीं आता, मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पोर्शन नहीं आते, तो उसकी जगह पर आपकी जो चॉइस है आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। यानी चैप्टर नंबर 8 और 10 में से आपको क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है उसने, चैप्टर नंबर 8 में से ए पोर्शन और चैप्टर नंबर 10 में से बी पोर्शन आना है, जो कि अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको इसके 9 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये जो एक बात आपको समझाने जा रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 सारा आता था, पोर्शन ए भी आता था, बी भी आता था, आपने किया, आपको 9 नंबर मिल गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आपको एक पोर्शन आता है और क्वेश्चन नंबर 7 का आपको एक पोर्शन आता है। आप कहते हैं कि मैं एक पोर्शन इधर से कर देता हूँ तो एक इधर से कर देता हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पोर्शन के 4-5 नंबर मिलेंगे, दूसरे पोर्शन के कोई नंबर नहीं मिलेंगे।
आपने जो से क्वेश्चन को भी छेड़ना है उसको पूरा करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप दो पोर्शन पूरे करने के लिए एक पोर्शन इधर से कर लें एक इधर से कर लें, तो ये वाला आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पोर्शन नहीं आते, ए भी नहीं आता बी भी नहीं आता, और क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पोर्शन आते हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट करें, दोनों करें, 9 नंबर हासिल करें। एक और बात, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का के दोनों पोर्शन नहीं आते और क्वेश्चन नंबर 7 का एक पोर्शन आता है, तो आप 6 को छोड़ दें, 5 के दोनों कर दें, 6 को सारा छोड़ दें, 7 का एक पोर्शन कर दें, ताकि आपको 4-5 नंबर तो मिल जाए ना। तो ये आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 में से आपने 2 करने होंगे अपनी मर्जी के, जो दोनों आपको अच्छी तरह से दोनों पोर्शन जिस क्वेश्चन के आते हैं आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो जी स्टूडेंट, ये आपकी पेयरिंग स्कीम थी जिसको हमने देखा। इसके बाद हम आपका एक मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं जो कि पैक्टा वालों ने जारी किया है कि किस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा। उसको हम थोड़ा थारोली देख लेते हैं जल्दी करके, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और किस तरह के आपने आंसर तैयार करने हैं। जी स्टूडेंट, ये पैक्टा की जानिब से जारी किया गया आपका पेपर है, मॉडल पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9, ऑब्जेक्टिव पार्ट 1। टाइम अलाउड इसके लिए 15 मिनट होंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए हर सवाल के 4 जवाब होंगे, जिनमें से आपने कोई सा एक टिक करना होगा। आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है स्टूडेंट, कौन सा पॉलीमर इंसान का बनाया हुआ है? स्टार्च, पोलिस्टाइरीन, प्रोटीन, सेलुलोज। उसके बाद आपका एमसीक्यूज नंबर 2 है, एलिमेंट्स के तीसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं? 8, 18, 10 या 32। इसके बाद आपका एमसीक्यूज नंबर 3 है, किस आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? NaCl, KCl, LiCl, RbCl। उसके बाद आपका एमसीक्यूज नंबर 4 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के 204 ग्राम में Ai का मास कितना होगा? 26 ग्राम, 27 ग्राम, 54 ग्राम या 108 ग्राम। उसके बाद आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 5 है, कौन सा हाइड्रोजन हिलाइड एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में बनता है? HCl, HF, HBr या HI। एमसीक्यूज नंबर 6 है, हवा में मौजूद कौन सी गैसें बिजली चमकने से रिएक्शन करती हैं? N2 and H2O, O2 and H2O, CO2 and O2, N2 and O2। नंबर 7 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में हल करें तो कितने हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाता है? 1, 2, 3 या 0। इसके बाद आपका एमसीक्यूज नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटम अपने बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकता है? 2, 3, 4 या 5। नंबर 9 है, कौन सा हैलोजन एसिड आम दर्जा हरारत पर इंस्टेबल है? HCl, HF, HBr या HI। नंबर 10 है, मोटर कारों में कैटालिक कन्वर्टर कौन सी गैस को तब्दील नहीं करता? CO2, CO, NO2 या NO2। नंबर 11 है, कौन सी दूसरी मेटल को अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? Al, Mg, Ni या CO। आखिरी आपका एमसीक्यूज है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट कार्बन एटम के साथ अक्सर मौजूद होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन। सब्जेक्टिव टाइप्स आपका स्टूडेंट पार्ट 2 है, जिसके अंदर आपके 3 शार्ट क्वेश्चन के पोर्शन है। हर पोर्शन के अंदर आपको 8 शार्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिनमें से आपने 5 करने होंगे। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब बात लिखिए। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अहमियत वाज़ेह करें। Bi83-10 में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं? नंबर 3 है, एक एटम किस तरह एनर्जी जज़ब और ख़ारिज करता है? नंबर 4 है, HF एक माय है और HCl एक गैस, ऐसा क्यों है? नंबर 5, नाइट्रिक एसिड का डॉट और क्रॉस फार्मूला स्ट्रक्चर लिखें। नंबर 6, मोल और एवोगैड्रो नंबर में क्या फ़र्क है? और नंबर 7, 1.5 ग्राम में कितने मालिक्यूल्स होंगे? और नंबर 8 है, बेरियम नाइट्राइड का केमियाई फार्मूला लिखें। ये आपका पोर्शन 1 कंप्लीट हो गया है। इन 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, वो कहता है कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1 है, इंथाल्पी और इंथाल्पी चेंज में क्या फ़र्क है? नंबर 2, बांड का टूटना एक एंडोथर्मिक अमल क्यों है? नंबर 3, हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन क्या काम करती है? और नंबर 4, डायनामिक एक्विलिब्रियम और स्टैटिक एक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है?
नंबर 5 है स्टूडेंट, वो कहते हैं कंबस्टन रिएक्शंस आम तौर पर इरिवर्सिबल क्यों होते हैं। नंबर 6 है कैल्शियम मेटल किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है। और नंबर 7 है लव्स पीरियाडिक की क्या अहमियत है। और नंबर 8 है पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए एटॉमिक नंबर का इंतखाब क्यों किया गया है। ये आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन के जवाब देने हैं। नंबर 4 है स्टूडेंट, वो कहता है कोई से 5 सवालात के अनुसार जवाब दें। नंबर 1 आयोडीन आम दर्ज हरारत पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है। पीरियाडिक टेबल। नंबर 2 पीरियाडिक टेबल में कौन से 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो माय हालत में पाए जाते हैं। नंबर 3 क्लोरीन और ब्रोमीन का बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मवाजना करें। नंबर 4 माहौलियाती तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है। नंबर 5 विंड एनर्जी हमारे लिए किस तरह मुफीद है। और नंबर 6 ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मवाजना करें। नंबर 7 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और नंबर 8 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमूमन पानी में हल क्यों नहीं होते। ये भी आपके 8 शार्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने कोई से 5 शार्ट क्वेश्चन के जवाब देने हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3 है, वो कहता है कोई से 2 सवालात के जवाब दें, यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपने 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहते हैं गैस और माए के मालिक्यूल्स कितनी इकसाम की हरकत करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अब 2 पोर्शन है, 2 वैसे आपने दोनों ही करने हैं। एक के नंबर 5 है और दूसरे के नंबर 4 हैं। पहला पोर्शन है, वो कहते हैं गैस और माए के मालिक्यूल्स कितनी इकसाम की हरकत करते हैं। दूसरा पोर्शन है स्टूडेंट, वो कहता है बोहर एटॉमिक मॉडल की वजाहत करें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके 2 पोर्शन थे और ये आपने कंप्लीट अगर करेंगे तो आपको इसके 9 नंबर मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन के नंबर 5 है और दूसरे के 4। ना क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तफसील से लिखें। और इसका दूसरा पोर्शन है एसिड्स और बेसिस के बारे में आर्हीनियस के नज़रियात की वजाहत करें। ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पोर्शन है, एक के 4 नंबर है, दूसरे के 5। तो आप जौन सा करेंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप दोनों करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपकी चॉइस है। अगर मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से किसी क्वेश्चन का कोई पोर्शन नहीं आता और आपको क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पोर्शन आते हैं तो आप यही करें और ऊपर वाले को छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहते हैं पीरियड्स में दर्ज झेल खसूसियात कैसे तब्दील होती हैं, वजह बताएं। एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद इसका बी पोर्शन है हवा में मौजूद अहम आलूदा अशिया के नुकसानदेह असरात का तफसील से जायज़ा लें। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके ए पोर्शन के 5 मार्क्स हैं और बी के 4। तो अगर आप दोनों करेंगे तो आपको 9 नंबर इसके पूरे मिल जाएंगे। जी स्टूडेंट, तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री के स्मार्ट सिलेबस, इसकी पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर को देखा है। तो बाकी मैं सारे सब्जेक्ट्स के भी आपको स्मार्ट सिलेबस मैंने इसी तरह अपने चैनल के ऊपर करवा दिया है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें और अपने कोर्स से इस्तेफ़ादा कर सकें। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।